नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बड़ी कामयाबी, भारत ने साल के पहले मिशन में अंतरिक्ष में भेजे 19 सैटेलाइट। भारत ने 2021 के अपने पहले मिशन में ब्राजील के अमेजोनिया 1 समेत 19 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाबी पाई। इसमें सतीश धवन सैटेलाइट के अग्रिम हिस्से पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई है और इसमें भगवत गीता भी भेजी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रविवार सुबह 10:24 PSLV C-51 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी में बजट सत्र आज से। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज से बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के बजट अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। पहले ही दिन से हंगामे के आसार हैं। पेपर लीक होने के बाद सेना भर्ती परीक्षा रद्द। सेना ने पेपर लीक होने के बाद अखिल भारतीय स्तर पर रविवार को भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना में भर्ती परीक्षा में कदाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। इन्होंने बताया कि शनिवार की रात पुणे में जवान की कॉमन प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के संभावित लीक मामले पर सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। वहीं पुणे पुलिस ने बताया कि पर्चा लीक होने को लेकर महाराष्ट्र में विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे गए और प्रश्न पत्र बरामद किए गए। GST 31 मार्च तक भर सकेंगे रिटर्न। सरकार ने 2019-20 का सालाना GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि फिर से बढ़ा दी है। कारोबारी अब 31 मार्च तक रिटर्न भर सकते हैं। GSTR 9 भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 थी, जिसे कई बार मांग करने पर 28 फरवरी तक बढ़ा दिया था। देश में 30 दिन बाद 24 घंटे में 16,752 केस। देश में कोरोना के मरीज फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,752 नए मामले मिले हैं, जबकि 113 मरीजों की मौत हुई है। बीते 30 दिनों के अंदर ये सर्वाधिक मामले हैं। वहीं देश के 6 राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में कोरोना के सबसे ज्यादा 86.37% मामले हो गए हैं। 3 मार्च से पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। प्रदेश भर में 3 मार्च से मौसम के करवट लेने के आसार हैं। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में मामूली इजाफा होने के आसार हैं। 3 मार्च से पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मैदानी जिलों में भी तापमान में कमी देखने को मिलेगी। वहीं रविवार को राजधानी देहरादून के तापमान में करीब 1.5 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। आज से खुलेंगे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद से बंद प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय आज सोमवार से खुलने जा रहे हैं। बीते सप्ताह प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने इसका आदेश जारी किया था। इसके तहत सभी सेमेस्टरों के छात्रों की पढ़ाई कैंपस में होगी। महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी, हुआ ऑपरेशन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। 78 वर्षीय अभिनेता ने अपने ब्लॉग में लिखा, मेडिकल कंडीशन सर्जरी मैं लिख नहीं सकता। आगे उन्होंने लिखा, रविवार की सर्जरी के बारे में अभी कोई जानकारी देना संभव नहीं है। मन की बात में छाए बागेश्वर के जगदीश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए किए गए उपायों के लिए कई लोगों की प्रेरक कहानियां सुनाई। उन्होंने 40 साल से पर्यावरण व जल संरक्षण के प्रति समर्पित गरुड़ के सिरकोट के जगदीश कुनियाल की मेहनत और लगन का जिक्र कर कहा कि उनका काम भी बहुत कुछ सिखाता है। बुजुर्गों और बीमारों को आज से लगाया जाएगा कोरोना टीका। देश भर में सोमवार से कोरोना टीकाकरण के अगले चरण की शुरुआत हो रही है। इस बार 60 साल से ज्यादा उम्र वालों और 45 साल से ज्यादा आयु के उन लोगों को खुराक दी जाएगी जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है। योग्य लाभार्थी सुबह 9 बजे से कोविड 2.0 ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके कुछ देर बाद ही टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। 3 नए मंत्री बनेंगे, नए जिलों से इनकार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में 3 नए मंत्री बनाने के संकेत दिए हैं। हालांकि नए जिलों के गठन की संभावनाओं से साफ इनकार किया। रविवार को द्वाराहाट पहुंचे सीएम ने पत्रकारों से सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। भारत को मिला ऑस्ट्रेलिया का साथ। मोटेरा पर इंग्लैंड की करारी शिकस्त के बाद पिच पर तकरार का दौर जारी है। इसमें उम्मीद के पलट भारत को ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का साथ मिला। स्टार कंगारू स्पिनर नॉर्थन लियोन ने पूछा, जब सीन विकेट पर कोई टीम सस्ते में ढेर होती है तब इस तरह के सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। पूर्व कप्तान और कमेंटेटर इयान चैपल ने उल्टे इंग्लैंड को उसकी कमजोरी और गलतियां गिना डाली।
क्या पिछली बार की तरह इस बार भी गैरसैंण से चौंकाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार गैरसैंण भराड़ीसैंण से राज्य के लोगों को क्या तोहफा देंगे? सियासी हवा में यह प्रश्न तैर रहा है। क्या मुख्यमंत्री चुनावी साल में अपनी सरकार के आखिरी बजट सत्र में किसी बड़ी घोषणा से एक बार फिर सबको अचंभे में डालेंगे? पिछले बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने अचानक गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर सबको चकित कर दिया था। इस बार भी मुख्यमंत्री से कुछ ऐसी ही उम्मीदें बांधी जा रही हैं। पहुंच गई सरकार विकास की दरकार। बजट सत्र के लिए त्रिवेंद्र सरकार लाल लश्कर के साथ भराड़ीसैंण पहुंच गई है। मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के पहुंचने से एक साल बाद भराड़ीसैंण का सन्नाटा टूटा है। भराड़ीसैंण पहुंची सरकार से पहाड़ के विकास की दरकार है। देहरादून से लेकर भराड़ीसैंण तक हूटा बजाती निकल रही गाड़ियों से लोगों को सरकार के एक साल बाद पहाड़ पहुँचने का साफ तौर पर एहसास हो रहा है। प्राइमरी स्कूलों में अनिवार्य होंगे 5 शिक्षक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में अब 5 शिक्षक अनिवार्य रूप से तैनात होंगे। वहीं कम छात्र वाले दूरस्थ विद्यालयों के बच्चों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। दूर दराज के बच्चों को विद्यालय लाने और उन्हें घर छोड़ने के लिए सरकार वाहनों की व्यवस्था करेगी। सीएम ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चौखुटिया, हवाई पट्टी और ताल झील का विकास किया जाएगा और आने वाले समय में ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। शनिवार को भी चलेगा सत्र। विधानसभा सत्र शनिवार को भी संचालित होगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण एवं सदन के संचालन से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई। बजट में इस बार बेरोजगारी के मर्ज की दवा तलाशी की सरकार। गैरसैंण बजट सत्र में प्रदेश सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका आधारित योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है। दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी बेरोजगारी का मर्ज गंभीर है। बेशक प्रदेश सरकार का यह दावा रहा है कि पिछले 4 सालों में उसने रोजगार के लाखों अवसर पैदा किए हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी से राज्य की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा है उसने विकास दर को नीचे ही धकेला है, बल्कि बड़ी संख्या में नौकरियों के लिए भी संकट खड़ा कर दिया है। इसलिए प्रदेश सरकार के सामने रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करने की बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य के बजट में इस चुनौती से निपटने के उपाय दिखाई दे सकते हैं। 9 सीट क्षमता तक के वाहनों के बनेंगे ऑनलाइन ग्रीन कार्ड। 4 धाम यात्रा के लिए इस बार बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। परिवहन विभाग की इस बार ऑनलाइन ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराएगा। केवल चालक समेत 10 सीट क्षमता वाले वाहनों को भी फिटनेस और अन्य दस्तावेज दिखाने के बाद ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने इस बाबत 2 मार्च को ऋषिकेश में बैठक बुलाई है। जनरल ओबीसी कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी प्रांतीय मंडलीय घोषित। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने रविवार को प्रांतीय और मंडलीय कार्यकारिणी घोषित की है। अप्रैल में होगा अधीनस्थ कृषि सेवा संघ का प्रांतीय अधिवेशन। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ का प्रांतीय अधिवेशन अप्रैल में देहरादून या हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा। रविवार को संघ की प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान कर्मचारियों की कम संख्या सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। 4 धाम और ग्रीष्मकालीन पर्यटन के लिए उत्तराखंड आने का निमंत्रण। कोविड-19 महामारी से प्रभावित पर्यटन उद्योग को उभारने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोलकाता में 26-28 फरवरी तक आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में राज्य की ओर से 4 धाम यात्रा व ग्रीष्मकालीन पर्यटन के लिए उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया गया है। नई चुनौतियों के अनुरूप तैयार रहे राज्य कर कर्मचारी कौशल। राज्य कर विभाग सरकार के नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने में अहम कार्य करता है। विभाग के कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखना होगा। यह बात राज्य कर सेवा संघ के 73वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कही। सेना भर्ती परीक्षा स्थगित, 3700 युवा मायूस लौटे। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से रविवार को आयोजित जीडी के पदों की लिखित परीक्षा तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई। ऐसे में परीक्षा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे करीब 3700 युवाओं को मायूस होकर लौटना पड़ा, जबकि अन्य पदों के लिए 384 ने लिखित परीक्षा दी। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले आया उच्चाधिकारियों का आदेश। दोबारा घोषित होंगी तिथि। उच्चाधिकारियों से मिले निर्देश के बाद तकनीकी कारणों से जीडी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को स्थगित किया गया है। परेड ग्राउंड में करीब 3700 युवक जीडी की परीक्षा देने पहुंचे थे। लिखित परीक्षा की आगे की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। कर्नल विनीत वाजपेयी। जंगल में पेड़ से लटके मिले युवक और युवती के शव।
राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र के जंगल में रविवार रात युवक और युवती का शव पेड़ से लटके मिलने से हड़कंप मच गया। जंगल खेमानंद मार्ग से करीब आधे किलोमीटर ऊपर है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवती की शिनाख्त हो गई है, जबकि युवक की पहचान के प्रयास जारी हैं। लखनऊ से दबोचा करोड़ों डकाने वाला घोटालेबाज। कुमाऊं मंडल की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हजारों निवेशकों की करोड़ों रुपए के गबन के मामले का मुख्य सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपी का रहने वाला आरोपी प्रदीप कुमार अस्थाना को लखनऊ से दबोचा गया। आरोपी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर 3,285 निवेशकों से 9.87 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। 3 साल से एक कनेक्शन पर 2 बिल वसूल रहा निगम। ऊर्जा निगम की लापरवाही का खामियाजा एक उपभोक्ता पिछले 3 साल से भुगत रहा है। एक ही कनेक्शन पर 2 अलग अलग नाम से बिल भेज विभाग उपभोक्ता से करीब 60,000 की वसूली कर चुकी है। अपने नाम पर आए बिल को चुकाने के बाद जब उपभोक्ता ने दूसरे नाम से आए बिल को चुकाने से मना किया तो विभाग ने घर की बिजली ही काट दी। तेंदुए ने महिला को मार डाला। कनाली छीना विकासखंड के निकटवर्ती सिरोली गांव में रविवार रात करीब 9 बजे तेंदुए ने एक महिला को मार डाला। घर से करीब आधा किलोमीटर दूर महिला को अधखाया शव मिला। बाघ की खाल के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस और वन विभाग की टीम ने बाघ की एक खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि यह बाघ उन्हें दियूरी के जंगल में मरा मिला था। चोपता में पर्यटकों को मालू के पत्ते में भोजन, कुल्हड़ में मिलेगी चाय। पर्यटक स्थल चोपता को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए व्यापारियों ने अभिनव पहल शुरू की है। अब यहाँ डिस्पोजल को पूर्णतः बंद करते हुए पर्यटकों व यात्रियों को मालू के पत्ते में भोजन व नाश्ता और कुल्हड़ में चाय पानी परोसा जाएगा। व्यापार संघ की आम बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है, जो 23 मार्च से पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। महिलाओं के लिए सरकार चला रही विशेष योजना। सीएम ने कहा कि सरकार महिला कल्याण की नई कई योजनाएं चला रही है। पहाड़ी महिलाओं के लिए सीएम गस्यारी योजना शुरू की गई है। इससे महिलाओं को घास की गठरी के बोझ से छुटकारा मिलेगा। महिलाओं के आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। सीएम ने कहा महिलाओं को पति की संपत्ति में हिस्सेदार बनाया गया। इससे आने वाले समय में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं करवाया तो दोबारा देना होगा टेस्ट। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो रही है तो समय पर रिन्यू करवा दें। डीएल की वैधता समाप्त हुए 1 साल होने पर आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। टेस्ट के लिए IDTR झंझरा जाना होगा। कोरोना काल से पहले भी यही व्यवस्था थी, लेकिन कोरोना काल शुरू होते हुए इसमें लोगों को राहत देते हुए RTO दफ्तर में टेस्ट लिए जा रहे थे, लेकिन अब विभाग ने फिर से यह व्यवस्था बहाल कर दी है। ऐसे होता है DL रिन्यूअल। यदि कोई 1 साल के भीतर DL रिन्यूअल करवाता है तो उसे मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना होता है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करके RTO दफ्तर जाकर DL रिन्यू करवा सकते हैं। RTO दफ्तर में बायोमेट्रिक होगा। हर्रावाला का युवक ऋषिकेश घूमने गया था, गंगा में डूबा। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में मस्तराम घाट पर नहाते समय एक युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू के दौरान SDR और जल पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन फवक पड़े। पुलिस ने बताया कि युवक सहारनपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में MBA का छात्र था। पुलिस ने बचाई नदी में बह रही महिला की जान। केदारघाट के पास भागीरथी नदी में स्नान को गई एक वृद्ध महिला का अचानक पैर फिसल गया और वह नदी में बह गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देकर किसी तरह महिला को नदी से बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। पुरोला में प्रसव पीड़िता ने रास्ते में तोड़ा दम। समय पर उपचार न मिलने के कारण प्रसव पीड़ा से ग्रसित एक महिला ने अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार पुरोला ब्लॉक के बेस्टी गांव की प्रसव पीड़िता रक्सीना पत्नी अरविंद उम्र 30 वर्ष को शनिवार सायं को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिस पर परिजनों अनुसार उसे उपचार के लिए CHC पुरोला लाया, लेकिन अधिक रक्तस्राव होने के कारण चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन वह नौगांव अस्पताल पहुंचते उससे पहले ही उसने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। मधुमक्खियों के हमले में पेड़ से गिरा किशोर, मौत। मालधन चौड़ में रविवार शाम शहद निकालने गया किशोर मधुमक्खियों के हमले में पेड़ से नीचे गिर गया। पेड़ के नीचे मक्खियों को भगाने के लिए लगाई गई आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुंशियारी में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म। मुंशियारी में नाबालिग के अपहरण व दुराचार का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी स्थानीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मधुकोट के बाद मुंशियारी में हुई वारदात से बेटियों की सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है।
पुलिस जवान आत्महत्या करने नैनी झील में कूदा। नैनीताल पुलिस लाइन में आर्म्ड फोर्स में कांस्टेबल पद पर तैनात जवान ने रविवार को नैनी झील में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद साथी पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। फिलहाल जवान को उसके भाई के सुपुर्द कर छुट्टी पर घर भेज दिया गया। पता चला कि जवान पारिवारिक कारणों के चलते कई दिनों से परेशान था। सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर। सड़क हादसे में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय संस्कृति का शिखर पर्व है कुंभ। नरेंद्र गिरी। कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़े महानिर्वाणी और श्री पंचायती अटल अखाड़े में विधि विधान के साथ धर्म ध्वजाएं फहराई गई। अखाड़े में महाकुंभ का आगाज करने के साथ अब पेशवाइयों की तैयारियां की जा रही है। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई 8 मार्च और अटल अखाड़े की पेशवाई 9 मार्च को बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी। स्वच्छता व सुरक्षा का संदेश देगा कुंभ लोगों को। कोविड-19 के बीच आयोजित होने जा रहा महाकुंभ स्वच्छता और सुरक्षा का संदेश देगा। महाकुंभ के लिए मेला प्रशासन ने लोगो जारी कर दिया है। लोगो मेला प्रशासन ने अपने डिजाइनरों से तैयार करवाया है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि कुंभ के लिए कई लोगो तैयार कराए गए थे। आखिर में स्वच्छता और सुरक्षा के संदेश देने वाले लोगों का चयन किया गया। जय रघुनंदन जय घनश्याम। चंपावत में बैठक की होली की धूम मची है। शनिवार की रात खड़े बाजार में व्यापारी प्रकाश पांडेन के आवास पर हुई होली का श्री गणेश होलियार दिनेश पंत ने दीप प्रज्वलित कर दिया। बाल होलियार आयुष ने राग यमन जय रघुनंदन जय घनश्याम पेश किया। मेरी पूजा 2 जून की रोटी की जुगाड़। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चेतना मंच की ओर से रविवार को हुई काव्य गोष्ठी में कवियों ने कविताओं के जरिए मौजूदा हालात बयां किए। डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी ने मेरी पूजा 2 जून की रोटी की जुगाड़, पल जाए परिवार कुछ नगद कुछ उधार कविता के जरिए मजदूर की बेबसी को जगत किया। महिला लापता, तेंदुए के हमले की आशंका। करनाली छीने विकासखंड के निकटवर्ती सिरोली गांव में रात करीब 9 बजे एक महिला आंगन से लापता हो गई। महिला को आदमखोर तेंदुए का निवाला बनने की आशंका जताई जा रही है। लापता महिला के चप्पल मौके पर ही मिले जबकि कई स्थानों पर खून बिखरा पड़ा मिला। श्वेता के घर बधाई देने वालों का तांता। थल की श्वेता वर्मा का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुने जाने पर उनके गृह क्षेत्र थल में खुशी का माहौल है। जैसे ही लोगों को श्वेता के दक्षिण अफ्रीका में 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में के लिए चुने जाने का पता चला तो उनके घर पर उनकी माता कमला वर्मा को बधाई देने वालों का तांता लग गया। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर अब रात में भी करें सफर। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन बारामासी सड़क पर अब वाहनों पर रात में आवाजाही पर लगी रोक हट गई है। अलबत्ता अभी यह अनुमति टनकपुर में लोहाघाट तक ही दी गई है। एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि अब टनकपुर लोहाघाट के बीच 90 किलोमीटर का सफर किसी भी वक्त किया जा सकता है। यातायात हादसों से बचाव के मद्देनजर 2002 से इस सड़क पर रात में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी। पत्थरकोट के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्राम सभा पत्थरकोट में सड़क के मलबे से ध्वस्त पेयजल योजना नहीं सुधर सकी है। वहां के ग्रामीणों ने भूस्खलन रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। मांग पूरी न होने से नाराज ग्रामीणों ने NSUI जिला उपाध्यक्ष विक्रम दानू के नेतृत्व में रविवार को PMGSY और शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। रोजिन फैक्ट्री पर अतिक्रमण। मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के बजाय उत्तराखंड बनने के बाद बंद हो चुकी रोजिन टर्पनटाइन फैक्ट्री की जमीन को बचाना ही अब चुनौती बन रहा है। फैक्ट्री की इस जमीन के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण शुरू हो गया। फैक्ट्री की बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए खुद KMVN कर्मी आ गए हैं। कर्मियों ने निगम और प्रशासन से फैक्ट्री को अतिक्रमण से बचाने के साथ ही जमीन पर उपयोग पार्किंग और बारात घर के लिए करने का सुझाव दिया है। बाराकोट की 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू। बाराकोट ब्लॉक को आपात चिकित्सा सेवा 108 एम्बुलेंस सेवा मिल गई है। रविवार को लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने फीता काट और हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। इसी के साथ लोगों को समय पर मदद के अलावा क्षेत्र के लोगों को लोहाघाट और दूसरे क्षेत्रों की एम्बुलेंस पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। पसमा निवासी नौसेना के कैप्टन ने बदली खेती की सूरत। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान 2.5 महीने तक अपने पैतृक गांव में फंसे नौसेना के कैप्टन महेंद्र सिंह सामंत ने परंपरागत खेती की राह छोड़कर नई तकनीक से अदरक, तुलसी, कैमोमाइल, लहसुन और भिंडी की खेती कर अच्छा खासी आमदनी की। उन्होंने इसी पहल ने क्षेत्र के किसानों को नई राह दिखाई। अब पूरे क्षेत्र के लोग उनसे प्रभावित होकर उनकी राह पर चल पड़े हैं।
डीएम ने मुनस्यारी में सुनी समस्याएं। डीएम आनंद स्वरूप ने मुनस्यारी तहसील का निरीक्षण किया। मुनस्यारी पहुंचने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोहर टोलिया ने मफलर एवं जौहरी टोपी पहनाकर डीएम का स्वागत किया। निरीक्षण के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थानीय समस्याओं और विभागों की कार्य प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने आपदा पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। झोपड़ी में मिला बुजुर्ग का शव। अपने पुत्र के साथ नगर में भीख मांगकर गुजर बसर करने वाली बुजुर्ग का शव झोपड़ी में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। मुवानी को विकासखंड बनाने के लिए धरना। मुवानी घाटी को पृथक विकासखंड बनाने की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गंगा नहर में युवती लापता, बचाने गया युवक बहा। पिरान कलियार और धनौरी के बीच एक युवती ने अचानक गंगा नहर में छलांग लगा दी। युवती को बहता देख सड़क से गुजर रहे 3 राहगीर भी उसे बचाने के लिए नहर में कूद पड़े। इस बीच युवती को बचाने के चक्कर में एक युवक भी उसके साथ तेज बहाव में लापता हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को दौलतपुर निवासी धर्मगिरी ने बहादुरी दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। पीएम मोदी ने कुंभ पर दिया सकारात्मक संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि हरिद्वार में गंगा घाटों के तट पर होने जा रहे कुंभ से देश दुनिया में सकारात्मक संदेश प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान करना पवित्र माना जाता है। दुनिया के प्रत्येक समाज में नदियों के साथ जुड़ी कोई न कोई परंपरा है। नदी तट पर ही अनेक सभ्यताएं विकसित हुई हैं। जल छोड़कर कुंभ में त्याग दूंगा प्राण। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि गंगा रक्षा से जुड़ी 4 मांगों को नहीं माना जाता है तो वह कुंभ के दौरान अन्न के साथ जल भी छोड़कर अपना प्राण त्याग कर बलिदान दे देंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि जब सरकार को बलिदान ही चाहिए तो वह देंगे। अपने जीते जी मैं अब गंगा को बर्बाद होते नहीं देखूंगा। कांग्रेस प्रदेश सचिव पूनम निलंबित। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सचिव पूनम भगत को पार्टी से निलंबित कर दिया। बीती 24 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में पूनम भगत की पुत्रवधू यशिका की मौत हो गई थी। यशिका के मायके वालों ने पूनम भगत और उसके शिवम भगत समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पूनम की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। काम पर लौटे हड़ताली वरना जाएगी नौकरी। समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के हजारों उपनल कर्मी हड़ताल पर हैं। इससे कई विभागों की सेवाएं प्रभावित हैं। इस बाबत उपनल प्रबंधन ने हड़ताली उपनल कर्मचारियों को सख्त चेतावनी जारी की। प्रबंधन ने कर्मचारियों के काम पर नहीं लौटने पर पंजीकृत 70,000 अभ्यर्थियों को नौकरी पर रखने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। वहीं उपनल कर्मियों ने दी सड़कों पर उतरने की चेतावनी। उपनल कर्मियों ने सरकार की ओर से कोई आश्वासन न मिलने पर तेवर तल्ख कर दिए हैं। उपनल कर्मियों ने मांगे न माने जाने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। शिक्षकों को नहीं मिल रहा लाभ। जिले में दाम्पत्य नीति का पालन न होने पर प्राथमिक शिक्षकों में खासा असंतोष है। प्राथमिक शिक्षकों ने कहा कि सभी जिलों में नीति लागू है लेकिन सरकार में देहरादून में लाभ नहीं मिल रहा। शिक्षकों के अनुसार 24 फरवरी 2020 को मुख्य सचिव ने दाम्पत्य नीति लागू करने के निर्देश दिए। सभी जिलों में प्राथमिक शिक्षकों को नीति के तहत लाभ दिया जा रहा है लेकिन दून में अधिकारी नीति को लागू नहीं कर रहे। इसमें शिक्षकों में निराशा है। इस संबंध में शिक्षा सचिव ने भी आश्वासन दिया लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने शासन में नीति का लाभ देने की मांग की है। युवकों को नौकरी से निकालने का आरोप। आंचल डेयरी के ATM वैन में काम करने वाले 12 लोगों को नौकरी से निकालकर वहां बाहरी लोगों की नियुक्ति देने का आरोप है। निकाले गए कर्मचारियों का आरोप है कि आंचल डेयरी प्रबंधन ने स्थानीय कर्मचारियों को निकाला है और उनके स्थान पर बाहरी प्रदेश के लोगों को रखा है। रेल यात्रियों की होगी कोरोना जांच। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल से देहरादून आने वाले रेल यात्रियों की नए सिरे से कोरोना जाँच शुरू कर दी गई है। इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार, शासन, जिला प्रशासन व रेल प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की विधिवत जाँच के बाद ही स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। सिर्फ ओखा से आ रही उत्तरांचल एक्सप्रेस। स्टेशन अधीक्षक परिचालन सीताराम शंकर ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल से आने जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों का संचालन पहले ही ठप है। सिर्फ देहरादून से ओखा गुजरात के बीच संचालित उत्तरांचल एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में 1 दिन को हो रहा है। इसके अलावा देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस व देहरादून कोच्चिवेली एक्सप्रेस का संचालन देहरादून के बजाय ऋषिकेश से हो रहा है। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले रेल यात्रियों की संख्या बेहद कम है। रिजर्व क्षेत्र के बाहर
100 किलोमीटर की गति से दौड़ेंगी ट्रेनें। देहरादून, हरिद्वार और रायवाला ऋषिकेश के बीच राजाजी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के बाहर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन के विरोध के बावजूद मुख्य संरक्षण आयुक्त ने 100 किलोमीटर की गति से ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है। गर्मी शुरू होने से पहले ही सूखने लगे हलक। भले ही अभी गर्मी का महज आगाज हो रहा है, लेकिन दून के शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, लोगों के हलक अभी से सूखने लगे हैं। दून के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को अभी से पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में गर्मियों में क्या हाल होंगे, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस हिसाब से फरवरी में ही तापमान ऊंचाई छू रही है, उससे जल संस्थान के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींचनी शुरू हो गई हैं। जालसाजों ने बेच दी NRI की जमीन। फर्जी मुख्तारनामा बनाकर NRI की करोड़ों की जमीन बेच दी गई। NRI ने ईमेल के जरिए पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए ठगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुपरवाइजर पद पर भर्ती कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दून के एक युवक से 2.5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर कैंट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। किट्टी कमेटी में मुनाफे का लालच देकर 2 लाख ठगे। किट्टी में मुनाफे का लालच देकर एक महिला से 2 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपी ने 15% मासिक रिटर्न की बात कही थी। आरोपी महिला का रिश्ते का मामा है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला बैरकों में लगी सैनिटरी पैड की मशीनें। प्रत्येक महिला बैरकों में जल्द ही सैनिटरी पैड डिस्पोजिंग और डिस्पोजल करने की मशीनें लगाई जाएंगी। यह घोषणा उत्तराखंड पुलिस वाइज एसोसिएशन की अध्यक्ष DGP की पत्नी डॉक्टर अलकनंदा अशोक ने पुलिस लाइन देहरादून में की। वह रविवार को यहां पर आदर्श महिला बैरिक में मशीनों का उद्घाटन करने पहुंची थी। नाबालिग को भगाने का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग को भगाने के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। वहीं नाबालिग को परिजनों को सौंप दिया गया। दुधुमय बच्चे के साथ DM दफ्तर पर डटी महिला। पति के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर न्यू गांव की प्रीति असवाल अपने 1.5 साल के दुधुमय बच्चे के साथ 4 दिन से जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी है। गिरफ्तारी तो दूर, अधिकारी संतोषजनक जवाब तक देने को राजी नहीं है। बीते 1 साल से न्याय की गुहार लगा रही विधवा और परिजनों की कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। एक साथ उठे 4 जनाजे, हर आंख रोई। हल्दूचौड़ में शनिवार को रात हुए हादसे में जान गंवाने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों के जनाजे उठे तो हर कोई रो पड़ा। बेटे, बहू और 2 पौत्रों की मौत के गम में ठेकेदार की मां बेसुध हो गई। बड़े भाई की भी हालत बिगड़ गई। मुजाहिद चौक पर नवाज जनाजा के बाद चारों को स्थानीय कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के आज के दाम की। आज पेट्रोल के दाम है 89 रुपए 33 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 81 रुपए 56 पैसे। प्रांतीय बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ ओवरऑल चैंपियन। राज्य स्तरीय एलीट पुरुष वर्ग की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ जिले की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। पौड़ी जिले की टीम उपविजेता रही। बेस्ट बॉक्सर बागेश्वर के हरीश सिंह, बेस्ट चैलेंजर बॉक्सर US नगर के संजय कुमार रहे। प्रतियोगिता में सूरज, अर्जुन, मनीष, हरीश, रमेश, नीरज, रविंद्र, संजय, कुणाल, समर्थ ने स्वर्ण पदक जीता। ट्रांसपोर्टर को यूपी के बदमाशों ने लूटा था। लालकुआं के ट्रांसपोर्टर को यूपी के बदमाशों ने लूटा था। लालकुआं पुलिस और SOG की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। ट्रांसपोर्टर से लूटे गए 1,05,000 रुपए, लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद कर लिए गए हैं। बदमाशों के पास से घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार, बाइक, 3 तमंचा, 1 देसी रिवॉल्वर बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस इस मामले में स्थानीय मुखबिर सहित 2 लोगों की तलाश कर रही है। श्वेता के घर बधाई देने वालों का तांता। थल की श्वेता वर्मा का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुने जाने पर उनके गृह क्षेत्र थल में खुशी का माहौल है। जैसे ही लोगों को श्वेता के दक्षिण अफ्रीका में 5 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज में के लिए चुने जाने का पता चला तो उनके घर पर उनकी माता कमला वर्मा को बधाई देने वालों का तांता लग गया।